इस प्रोजेक्ट में हमें जो ऑडियो मिलेगी वो स्कूल कॉलेज की स्कूल्स की ऑडियोज हैं जो शायद इंटरव्यू टाइप का रहेगा कुछ। तो उसमें क्या करना है, हमें जो स्पीकर बोले वो हमें टाइप करना है, लेकिन जो भी अगर स्पीकर मिस प्रोनाउंस करता है, जैसे कोई वर्ड को गलत बोल देता है, तो उसको हमें करेक्ट वर्ड को लिखना है, आपको गलत नहीं लिखना है, ठीक है। एंड सबसे पहली बात यह है कि आपको इस तरीके से लिखेंगे, मतलब जो सेंटेंस है आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि आपको इसमें हिंदी में नहीं लिखना है, लेकिन ये इंग्लिश भाषा है। इंग्लिश यानी कि इंग्लिश फॉन्ट में आप लिख रहे हो, लेकिन ये हिंदी रहेगा, ठीक है। जैसे अगर स्पीकर ने बोला क्या कर रहे हो आप, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, KYAKRRAHEHOAAP, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे क्या कर रहे हो आप, हम इसको हिंदी में नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे। एंड जैसे यहाँ पे ये बी कॉलम में एंड सी कॉलम में ग्लॉसरी दी गई है, इस तरीके से अगर ये वाले वर्ड आते हैं आपको, तो आपको इन्हीं स्पेलिंग का यूज करना है। जैसे अगर कोई बोलता है मिशन अंकुर, ठीक है, तो मिशन अंकुर अगर कोई बोलता है तो आप उसको MISHAN नहीं लिखेंगे, मिशन अंकुर नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है। MISHAN कोई ऐसा लिख देते हैं, मतलब अगर हिंदी में इसको करे तो ऐसा नहीं लिखना है, हमें जो स्पेलिंग दी गई है वही लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये है मिशन MISSIONANQUR, MISSION। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यही जो भी यूजर है सबके में यही स्पेलिंग होना चाहिए, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ये सारे जो भी आपको ग्लॉसरी दी गई हो, इसको आपको इसी तरीके से आपको यूज करना है। एंड इसमें कुछ लास्ट में दिए गए हैं, इनकम्प्लीट वर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉमन एरर के लिए आपको ये यूज करना है, नहीं वो अलग अलग उसमें ये है। अच्छा ठीक है, इसमें जो नंबर है, नंबर न्यूमेरिकल में रहेगा आपका, ठीक है। अभी एक चीज है, एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है शिक्षक संदर्शिका, ठीक है। अगर स्पीकर इसको शिक्षक संदर्शिका की जगह शिक्षक सुदर्शिका बोल देता है, और आपको कंफर्म है कि जो स्पीकर है संदर्शिका बोलना चाहता था, लेकिन उसको पता नहीं है या फिर गलती से सुदर्शिका निकल गया है, तो आपको संदर्शिका ही लिखना है। आपको जो इसमें दिया गया है मटेरियल, जो स्पेलिंग दी गई है, वही आपको यूज करना है। एंड शिक्षक की स्पेलिंग यही होनी चाहिए आपको। कोई ऐसा होता है ना, कोई लिख देता है शिक्षक की स्पेलिंग SIK लिख देता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो स्पेलिंग दी गई है वही स्पेलिंग सबको यूज करनी है। तो यहाँ पे स्पेलिंग में SH है तो SH ही रहेगा ये, ठीक है। कोई भी स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कार्य पुस्तिका बोले तो ये स्पेलिंग लिखनी है, कार्य पत्रक बोले तो ये लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसका यूज करना है। एंड जो नंबर रहेगा, न्यूमेरिकल नंबर रहेगा, तो नंबर आपको डिजिट में लिखना है। जैसे एक बोले तो एक, मतलब एक बोले तो ऐसा, टू ऐसा, इस तरीके से हमें इसको डिजिट में लिखना है। एंड जो एब्रीविएशन वगैरह रहेंगे तो हम इसको जोड़ के लिखेंगे, स्पेस नहीं देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन्हीं जो इसमें दिया गई है, जो एब्रीविएशन दिए गए हैं, इन्हीं का यूज होगा। तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो कि क्या बोला गया हो, थोड़ा पहले तो इसको एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई स्पीकर कुछ बोलता है जो आपको समझ में नहीं आता, तो आप इसको इसके जरिए आपको उसको पता लगा सकते हो कि क्या बोला है स्पीकर ने, ठीक है। तो इसको भी एक बार रीड कर लेना, मैं इसको भेज दूंगा आपको एक बार, तो ये सही रहेगा, ठीक है। दूसरा, आपको ऑडियो फाइल्स मिलेंगी। ऑडियो फाइल्स को आपको, आप अगर फोन से करना चाहें तो ठीक है, मैं एक प्लेयर बता दूंगा, कोई प्लेयर मैं ढूंढ के बता दूंगा जिसमें आप 5 सेकंड पीछे कर सकोगे बार बार, क्योंकि उसको बार बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसे टूल पे नहीं है, ऑफलाइन फाइल्स है। बाकी ये एक वेबसाइट है, अगर लैपटॉप से करने वाले हो, पीछे से करने वाले हो, तो वेबसाइट है एक otranscribe.com। इस पे आपको जाना है एंड स्टार्ट ट्रांसक्राइबिंग पे क्लिक करना है, चूज ऑडियो या वीडियो फाइल पे। एंड अगर हाँ ये है, एंड अगर मतलब फ्यूचर में कोई यूट्यूब वीडियो भी आती है, तो आप यूट्यूब वीडियो पे जाके यहाँ पे उसका लिंक डाल दोगे तो यहाँ पे वीडियो चल जाएगी, ठीक है। अभी मैं ऑडियो फाइल था तो ऑडियो फाइल को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, मैंने एक्सट्रैक्ट कर रखी है इसको। तो इसको मैं कोई भी एक छोटी सी फाइल, यही सबसे छोटी है, तो इसको लगा देता हूँ मैं, सिलेक्ट कर दी। अभी देखिए यहाँ पे नाम लिखा आ गया MP जज पोन टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे और राइट साइड में इसका जो टाइमर चल रहा है, ये 19 मिनट और 13 सेकंड की है, ठीक है। एंड सबसे राइट साइड में एक सेटिंग का आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे देख लेंगे टाइम स्टैम्प कंट्रोल J से लगता है, कंट्रोल J यहाँ पे है, तो आप राइट साइड वाला कंट्रोल J यूज कर लीजिएगा, या फिर चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प मैं अभी फिलहाल के लिए चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बाकी एक्सटेंशन लगा हुआ है, तो मेरा कंफर्म वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको मैं हटा देता हूँ, बस देखने के लिए है कि आप कंट्रोल J दबाओगे ना, तो जो टाइम यहाँ पे है वो आपका वहाँ पे टाइप हो जाएगा। अभी मैं एग्जाम्पल पे दिखा देता हूँ। एंड इसको प्ले पॉज करने के लिए जो एस्केप बटन है कीबोर्ड में सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में ऊपर कोने में,
उसको प्रेस करोगे तो आपका प्ले पॉज होगा, एंड जितनी बार भी आप पॉज करके प्ले करोगे 3 सेकंड पीछे चलेगा वो, तो आपका ये बार बार रिपीट करने का ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको प्ले करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला है स्पीकर है, मेल स्पीकर है, तो यहाँ पे हम पहले स्पीकर स्पीकर 1 लिख देता हूँ क्योंकि मुझे इसका नाम नहीं पता। इसके बाद ये लगाएंगे, तो इसने बोला है तो सबसे पहले तो तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम धन्यवाद पहले तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने आपका जो आपने हमको अपना जो है कीमती वक्त आपने SAM हमको जो है अपना कीमती वक्त हमको अपना जो है कीमती वक्त दिया अपना जो है हमको अपना जो है कीमती वक्त दिया, जैसे कि मैं अपनी दिया, जैसे कि मैं अपने कीमती वक्त दिया, जैसे कि मैं अपने बारे में बता चुका हूँ। अपने बारे में। अच्छा, इसमें मैं जो है वर्ड का, तो थोड़ा इसको आप देख लीजिएगा क्या बनना है यहाँ पे। मैं जहां तक है आप यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया होगा कहीं ना कुछ। ठीक है, मैं को आपको ME लिखना है, MEIN नहीं लिखेंगे हम, मैं को ME लिखेंगे। मैं अपने, क्योंकि जो हम गूगल टूल करते हैं उसमें हम ME लिखते हैं ना, तो एम वो प्रॉपर वाला मैं लिख जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ क्लियर। जैसे अगर मैं इसको ME लिखूंगा ना, तो यहाँ पे ये सही वाला मैं लिखेगा। देखिए यहाँ पे अन की बिंदी लगी हुई है, तो इसलिए मैं हमारा मैं ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। ठीक कि मैं अपने बारे में बता चुका हूँ। है, अपने बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। एंड एक चीज और है यहाँ पे, हूँ यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मैं एक चीज। हूँ हमारी को HUMAAS का लिखेंगे, हमको HUM लिखेंगे, HAM नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो स्पेलिंग इसमें दी गई है उसी तरीके से हमें इसको यूज करना है। ठीक, तो हूँ कट हमारा ठीक है, ये रहेगा। एंड देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे स्पीकर इसका खत्म हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दूसरा स्पीकर करना है, तो आप एंटर दबाएंगे एंड यहाँ पे स्पीकर 2 लिखेंगे। स्पीकर 2, अगर स्पीकर चेंज होता है तो स्पीकर 2 लिखेंगे, देन इसको स्पीकर 2 का हम ट्रांसक्राइब करेंगे। अभी देखिए इसमें जैसे हमें आपको जैसे कोई वर्ड जहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि इसने बोला है यहाँ पे धन्यवाद, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो हम इसको सुन रहे होंगे, पहले शुरू से ही पता चल जाएगा ना इसको। तो सबसे पहले तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो मैडम बहुत इसने बोला बहुत 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 बहुत। तो सबसे पहले तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे ठीक है, इस जगह पे एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे मुझे समझ में नहीं है। इसने बोला धन्यवाद, तो मान लो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला इसने, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0.03 सेकंड है। ठीक है, तो अब भी हमारा शॉर्टकट क्या था, यहाँ पे शॉर्टकट था हमारा Ctrl J टाइम स्टैम्प के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर Ctrl J में प्रेस करूंगा, Ctrl J, तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प लग जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मेरा कीबोर्ड से सिलेक्टेड है शायद, इस वजह से नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे Ctrl J, हाँ देखिए यहाँ पे टाइम स्टैम्प लग गया है। तो हमें इस तरीके से टाइम स्टैम्प लगाना है एंड यहीं पे लिख देना है इनऑडिबल, इनऑडिबल लिख देना है एंड यहाँ पे उसको ब्रैकेट में कर देना है। इसका हमें यूज करना है इनऑडिबल का। ठीक है, अगर जहाँ पे ना है तो हमें इनऑडिबल लिखना है एंड टाइम स्टैम्प लगा देना है। दूसरा टाइम स्टैम्प लगाना है हमें कि जहाँ पे ओवरलैपिंग हो, मान लीजिए एक जगह पे दो लोग सेंटेंस बोल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि पहले एक का टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पे यह मान लीजिए यहाँ पे है, जैसे कि मैं अपने बारे में जैसे कि मैं अपने बारे में बता चुका हूँ, एंड इसी की लाइन के साथ साथ दूसरे की ने बोला है कि हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है, तो हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है,
तो अब ये जो दो सेंटेंस हैं, दो स्पीकर हैं, दो अलग अलग के, इनके ओवरलैप हो रहे हैं, तो इनके बीच में हम ब्रैकेट में लिखेंगे ओवरलैप, ओवरलैप लिखेंगे। एंड देन यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे ओवरलैप के यहाँ पे हम टाइम स्टैम्प लगा देंगे, कंट्रोल जे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ओवरलैप को लिखेंगे। इन दो जगह पे हमें टाइम स्टैम्प लगाना है, एक इनऑडिबल में, एक लगाना है ओवरलैपिंग में। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ पे ओवरलैपिंग है और कौन स्पीकर क्या है, तो बाद में उसको क्यूए अपना ठीक कर सके कि क्या करना है उसका। ठीक। एंड इसके अलावा बाकी जो हंसना, गाना, रोना, स्पीकर हंस रहा है, रो रहा है, गा रहा है, तो वहाँ पे हमें लाफिंग का, क्राइंग का, ऐसे कुछ करके जो भी उसका रहेगा तो उसको टैग लगाना है। वहाँ पे टाइम स्टैम्प डालने की जरूरत नहीं है, बस ब्रैकेट का यूज करना है। अगर लाफिंग लिखना है तो आपको ब्रैकेट में लिखना है लाफिंग, थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। एंड बस इतना ही है। एंड चाहो तो आप, बेटर रहेगा इसको कंट्रोल पी से यहाँ पे इसको बोल्ड करते जाओ तो थोड़ा दिखेगा आपको कि कौन सा स्पीकर वन है, कौन सा टू है। एंड आगे चलकर अगर आपको इसका नाम पता चलता है कि कौन सा स्पीकर क्या है, तो आप उसको लास्ट में लिख लीजिएगा, लिख दीजिएगा कि स्पीकर वन बराबर अमित, ऐसे कुछ करके जो भी उसका नाम हो तो आप लिख दीजिएगा। बाकी ध्यान रखना है कि आपको इसका ग्लॉसरी का अच्छे से यूज करना है, कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, इसके अलावा में कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है क्या कर रहे हो आप, जैसे कि अगर यहाँ पे बोला है स्पेलिंग क्या कर रहे हो आप, तो हम लोग जैसे अगर नॉर्मली टाइप करते हैं ना, तो हम लिख देते हैं क्या कर रहे हो आप। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे। हमें प्रॉपर स्पेलिंग लिखनी है जो होती ही है, जैसे नाम का स्पेलिंग होती है ना, तो उसी तरीके से लिखनी है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे लिखूंगा क्या के आर कर रहे हो आप। ठीक है, इस तरीके से मैं लिखूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या लिख गया है, यहाँ पे क्या कितना गड़बड़ हो गया है। एंड रहे भी जो है ना, यहाँ पे मैं गूगल को टूल कर रहा हूँ इसलिए यूज मतलब ये मिस स्पेलिंग नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर सही से मैं इसका देखता तो आधा रा रहता, हलंत लग जाता इसमें, एंड ये भी स्पेलिंग गलत हो जाती। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप स्पेलिंग गलत करते हो तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन में गलत हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, आपको प्रॉपर वही स्पेलिंग लिखनी है जो बोला गया हो, जो प्रॉपर स्पेलिंग हो। ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो फिर आप या तो पूछ सकते हैं, या फिर ज्यादा ही कंफ्यूजन है तो उसको छोड़ सकते हैं काम को। ठीक है, तो आप थोड़ा मुझे क्लियर बता दीजिएगा, अगर आपको नहीं कर सको तो बता देना मुझे, क्योंकि इसकी डेडलाइन करीब है और टाइम टू टाइम इसको सबमिट करना होता है काम को, तो ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको। ठीक है, तो बस इतना ही था। एंड थैंक यू।